हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि विदेशों में फार्मिंग कैसे की जाती है और बड़े बड़े फार्म के अंदर हजारों गायें कैसे पाली जाती हैं। और आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि इन 500 से ज्यादा गायों की केयर करने के लिए यहाँ जो अंग्रेजी लड़कियां होती हैं वो इस कार्य को करती हैं। इन फार्मों के अंदर होने वाला छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम ये लड़कियां ही करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले आप इस सीन को देखिए। सुबह सुबह का वक्त है और समय हुआ है गायों का दूध निकालने का। गायों के दूध को निकालने से पहले सबसे पहले इन गायों के थनों को साफ किया जाता है। साफ करने के लिए स्पेशल तरीके के वाटर का प्रयोग किया जाता है और हाई टेक मशीनों का यहाँ पर यूज किया जाता है। इस लड़की को आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से एक स्प्रे के सहायता से गाय के थनों को साफ कर रही है। पहले तो ये लड़की सारे ही गायों के थनों को साफ कर देती है और उसके बाद ये लड़की इन गायों के थनों पे इन सक्शन पंप को लगा देती है और ये सक्शन पंप बड़ी ही आसानी से इन गायों का दूध निकाल देते हैं। और जो गायों का दूध निकलता है वे सीधे के सीधे टैंक में जाता है और एकत्रित होता रहता है। आप देख सकते हैं एक साथ इन फार्मों के अंदर 50 से ज्यादा गायों का दूध निकाला जा सकता है। अब जैसे ही इन गायों का दूध निकल जाता है तो बारी आती है साफ सफाई की। उसके तुरंत बाद ही इस जगह को साफ किया जाता है पानी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। दोस्तों, गायों के दूध निकालने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी प्रोसेस होती है, गायों के जो छोटे छोटे बच्चे यानी बछड़े होते हैं उनको दूध पिलाया जाता है। और इन बछड़ों को भी पता होता है कि सुबह सुबह उनका दूध आने वाला है। ये वही दूध है जो अभी गायों ने दिया था, बस केवल इसको इन टैंक में भर दिया जाता है और इसी टैंक की सहायता से ये जो लड़की है इनके आगे लगे टब में इस दूध को डाल देती है और ये बछड़े बड़े ही चाव से इस दूध को पीना भी शुरू कर देते हैं। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने बेताब हैं इस दूध को पीने के लिए। जब इतना बड़ा फार्म है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे बछड़े होना भी लाजमी है। जो बछड़े कुछ बड़े हो जाते हैं उनके लिए अलग से एक ट्रे बनाई जाती है दूध डालने के लिए, और जो बछड़े छोटे होते हैं उनको एक बड़ी सी ट्रे के अंदर एक साथ बाल्टी भर के दूध डाला जाता है, जिससे एक साथ 5 से 6 बछड़े एक साथ दूध पी सकते हैं। बछड़ों को दूध पिलाने का ये कार्य सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में होता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो हमारी गायें अभी दूध देकर निकली थी, अब बारी है उनके चेकअप की। यानी इन बड़े बड़े फार्मों के अंदर डेली इन गायों का चेकअप भी किया जाता है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन गायों का जो चेकअप किया जाता है उन चेकअप को भी ये लड़कियां ही करती हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे ये स्वीट सी लड़की इन गायों का चेकअप कर रही है। और इसी का ही कार्य होता है कि ये लड़की सुबह डेली इन गायों का चेकअप करे। चेकअप करने के बाद ये एक छोटा सा स्टिकर इन गाय के ऊपर लगा देती है और जो भी रीडिंग्स होती है उनको ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स के अंदर डाटा के रूप में स्टोर रखते हैं, जिससे रोज की जानकारी इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर मौजूद हो सके। वहीं दोस्तों, बहुत से ऐसे भी बछड़े होते हैं जो उठ नहीं सकते और बहुत सी ऐसी गायें भी होती हैं जो उठ नहीं सकती, तो उनके लिए इस स्पेशल तरीके से दूध पिलाने का कार्य किया जाता है। ये सक्शन पंप होता है जिसकी सहायता से इनको दूध पिलाया जाता है। वहीं दोस्तों, बहुत से ऐसे बछड़े होते हैं जो कि बहुत शरारती होते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं, तो उनके लिए इस स्पेशल तरीके की जेसीबी में उनको डालकर उनको उनकी माता गाय तक पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही ये बछड़े दूध पी लेते हैं तो उनके बैठने के लिए स्पेशल तरीके से ये जो प्राल होती है वे बिछाई जाती है, जिससे कि बछड़े बीमार ना हो और उनमें कोई बीमारी ना लगे। और धीरे धीरे करके ये जो व्यक्ति है इन सभी बछड़ों के नीचे इस प्राली को डाल देता है, जिससे यहाँ पर मौजूद बछड़े आसानी से बैठ सकें। दोस्तों, इतना सब कार्य करते करते सुबह के 8 से 9 बजे का समय हो चुका होता है और इस समय ही गाय का जो चारा होता है उसको बनाने का कार्य भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो गायों के आगे सूखे चारे को डाला जाता है। इन बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा आप देख सकते हैं कि गायों के आगे चारे को डाला जाता है और जैसे ही गाय चारा खाना स्टार्ट करती हैं तो बहुत सारी गायों के आगे से चारा जो है वो आगे की तरफ चला जाता है। तो इसी कार्य को आसान बनाने के लिए ये लोग एक स्पेशल तरीके की मशीन को यूज करते हैं और इसी मशीन के द्वारा ये जो चारा है जो बाहर की तरफ पहुंच गया था उसको अंदर की तरफ लाया जाता है।
और इस कार्य को भी यहाँ पे मौजूद लड़कियां ही करती हैं। ये लड़कियां इतनी ट्रेंड होती हैं कि पूरे के पूरे इन बड़े बड़े फार्म्स को चला सकती हैं। फार्म के अंदर मौजूद बड़े से बड़ा ट्रैक्टर इनको आता है। गायों के चारा बनाने से लेकर गायों के आगे डालने तक की पूरी प्रोसेस इनको आती है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये महिला जो गाय के आगे पड़ा चारा है वो दूर चला गया है उसको कैसे पास कर रही है, और बखूबी ये जेसीबी चलाना भी जानती है। इसके बाद समय हो जाता है 12 से 1 बजे का, और इसी बीच स्पेशल तरीके की दवाई को यहाँ पर गायों के नीचे डाला जाता है जिससे कि कोई भी बीमारी इन गायों को ना फैले और ये अच्छे से अच्छा दूध प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि अगर हमारी गायें ही सही नहीं होंगी तो वो दूध कैसे देंगी। अब दोस्तों इतनी सारी गाय हैं तो जाहिर सी बात है कूड़ा कबाड़ा भी बहुत ज्यादा होगा, और कूड़ा कबाड़ा तो होगा ही, साथ ही गोबर भी बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर स्पेशल तरीके की मशीनों को यूज किया जाता है जो कि बड़ी ही आसानी से गायों के नीचे पड़े गोबर को साफ कर देती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेत का प्रयोग किया जाता है गायों को खड़ा करने के लिए। ये रेत का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि गाय गीली ना हो सके, क्योंकि जब गाय गीली होती हैं तो बहुत सारी बीमारियों के लगने का डर बना रहता है। इसी डर से निपटने के लिए यहाँ पर रेत के ऊपर गायों को खड़ा किया जाता है। और जब बात आती है गायों की साफ सफाई की या उनको नहलाने की, तो स्पेशल तरीके के चैम्बर जो होते हैं इन गायों के लिए बनाए गए होते हैं। अब आप ये जो चैम्बर देख रहे हैं ये इन गायों के लिए ही बनाए गए हैं, जहां पर इन गायों को खड़ा किया जा सकता है। बेसिकली हफ्ते में 1 या 2 बार इन चैम्बरों को साफ जरूर किया जाता है, और आज वही दिन है जब इन चैम्बरों को साफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये व्यक्ति पानी की तेज धार से इन चैम्बरों को साफ कर रहा है। ऐसे ही चैम्बर बड़ी बड़ी गायों के लिए भी होते हैं, और ऐसे ही चैम्बर जो छोटे छोटे गाय के बछड़े होते हैं उनके लिए भी बनाए गए होते हैं। इन चैम्बरों की मदद से गायों का जो मैनेजमेंट होता है वो काफी अच्छे तरीके से हो पाता है। गायों के चैम्बर साफ होने के बाद समय हो चला है 5 बजे का, और जैसे ही 5 बजते हैं तो गायों के नीचे एक स्पेशल तरीके के भूसे को डाला जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी गाय नहीं है, क्योंकि सबसे पहले गायों के शाम का जो दूध होता है उनको निकाला जाता है, और जैसे ही शाम के दूध के लिए गाय बाहर जाती हैं तो उन्हीं जगहों पर इस भूसे से भरी ट्रॉली को यहाँ पर लाया जाता है और गायों के नीचे छिड़क दिया जाता है। और इसके बाद जैसे ही हमारी गायें दूध देकर आती हैं तो उनके लिए एक स्पेशल प्राली उनके आगे डाली जाती है। ये जो प्राली है इन गायों का शाम का भोजन है, और इन प्राली के बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठाते हैं और फिर इनको ले जाते हैं गायों के पास। ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं ये एक साथ 5 से 6 ब्लॉक्स उठा सकती है, और इन सारे ही ब्लॉक्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। आपने जितनी भी चीजें यहाँ पे देखी होंगी वो अधिकतर एडवांस मशीनों के द्वारा की जा रही होती हैं, और विदेशी फार्मों के अंदर अधिक से अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज में लाया जाता है, जिससे गाय अच्छे से अच्छा दूध दे सके और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को मुनाफा हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्री कल्चर को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।